साथियों, कर्ज मुक्त भारत अभियान की बहुत बड़ी जीत है। अभी शाहरुख खान साहब की मूवी आई है जवान, और उस मूवी में दिखाया गया है जनता की कर्जा माफी के मुद्दे के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है। और शाहरुख खान साहब को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैंने 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामला मैदान से उनसे आह्वान किया था कि वो अपने ट्विटर से इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन उन्होंने तो ट्विटर की बजाय मूवी ही बना दी और मूवी में मेन मुद्दा इसे ही डाल लिया। उन्होंने बताया कैसे रिकवरी वाले लोगों को परेशान करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है, और एक किसान का 40,000 रुपए का लोन होने के कारण उनका ट्रैक्टर छीन लिया जाता है। सरेआम उनको परिवार के सामने बेइज्जत किया जाता है। और यह मुद्दा उठाया गया कि रिकवरी के कारण, रिकवरी वालों के परेशान करने के कारण, बेइज्जत करने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जे के कारण कम आत्महत्याएं हो रही हैं, कर्जे के कारण होने वाली बेइज्जती के कारण लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। और केवल समस्या पे बात नहीं की शाहरुख खान साहब ने, उन्होंने समाधान पर बात की है कि जब बार बार बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, आप उनका बार बार लोन माफ कर देते हैं, उन्हें अलग अलग तरह से मदद कर देते हैं, एक बार आम जनता की भी मदद कर दी जाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा ले लिया जाए और आम जनता के अकाउंट में डाल दिया जाए, आम जनता के लोन अकाउंट में डाल दिया जाए, उनका लोन क्लियर कर दिया जाए। उसमें दिखाया गया 7 लाख लोगों का लोन एकदम से क्लियर कर दिया गया। 7 लाख लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, और बाई चांस हमारी संख्या भी आज 8 लाख के आसपास है। बहुत ज्यादा चीजें रिलेट हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। मैं शाहरुख खान साहब का, उनकी पूरी टीम का, प्रोडक्शन का, जो डायरेक्टर है उनका और बाकी सब पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़े स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर लेकर के आए। हमें उम्मीद नहीं थी, और सच में देखिए करोड़ों लोग इस मूवी को देखने वाले हैं, ओटीटी पर देखने वाले हैं, थिएटर में देखने वाले हैं। यानी हमारा मुद्दा एक एक व्यक्ति के घर पर जाने वाला है। और लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जाइए और इस पिक्चर को जरूर देखिए, और उसमें देखिए शाहरुख खान साहब ने हमारे मुद्दे को कितने गंभीरता से उठाया है। मेन मुद्दा ही वो रखा गया, मतलब पिक्चर की शुरुआत ही वहां से हो रही है। कल ये पिक्चर रिलीज हुई, मुझे काफी लोगों के फीडबैक आए कि हमारे मुद्दे को इस मूवी में रखा गया है। तो मैं रात को लेट नाइट जाकर के देख करके आया, और मैं सच में, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है। यानी हमारा मुद्दा जेन्युइन है, हमारी मांग जेन्युइन है। आज बड़े बड़े स्टार भी हमारे मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे मुद्दे में सच्चाई है, हमारा मुद्दा सच्चा है, हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। और उन्होंने समस्या भी बता दी और समाधान भी बता दिया। 1 वर्ष के लिए अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ ना करके वही पैसा जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की माफी के लिए इस्तेमाल किया गया या उनको दिया गया, उसी पैसे का इस्तेमाल आम जनता की कर्जा माफी के लिए कर लिया जाए, किसानों की कर्जा माफी के लिए कर लिया जाए, छोटे व्यापारियों की कर्जा माफी के लिए कर लिया जाए, नौकरी करने वालों की कर्जा माफी के लिए कर लिया जाए, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल लोन है, किसी ने गाड़ी के लिए लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, इनका लोन या तो माफ कर दिया जाए या इन्हें समय दे दिया जाए। और रिकवरी वाले जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, परिवार के सामने बदतमीजी की जा रही है, उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि लोग कर्ज के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, बेइज्जती के कारण ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। यह मुद्दा बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया गया। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जाके मूवी भी देखिए और ट्विटर पर जाइए और शाहरुख खान साहब को थैंक यू भी बोलिए। और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हैशटैग लगाइए कर्ज मुक्त भारत अभियान और वहां पर शाहरुख खान साहब को थैंक यू बोलिए। मैं भी ट्विटर पे ट्वीट करूंगा उनको, और उनको बताऊंगा, उनको बधाई भी दूंगा कि उन्होंने एक सुपर डुपर हिट मूवी दी है, क्योंकि अच्छी मूवी है। लेकिन हमारा मुद्दा गंभीरता से उठाया, हमारे मुद्दे पर बात रखी, और जिस समय पर कोई नेता इस पर बात नहीं करना चाह रहा, कोई पार्टी, कोई बड़ा पत्रकार इस पर बात नहीं करना चाह रहा, उस समय पर शाहरुख खान साहब जैसे व्यक्ति ने अपनी इमेज को दांव पर लगा करके इस मुद्दे को उठाया, सरकार के सामने इस मुद्दे की गंभीरता को रखा। इसके लिए उन्हें जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्हें सैल्यूट है हमारी तरफ से। वाकई में उन्होंने जननायक का काम किया, उन्होंने जनता की आवाज को आवाज देने का काम किया, हमारे मुद्दे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। इसके लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितना उनको बधाई दी जाए, उतनी कम है। और मैं आप सब से भी कहना चाहता हूं, आप सब लोग भी शाहरुख खान साहब को इस सब के लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि ये बड़ा काम है। सरकार के सामने इतनी बड़ी समस्या को सिल्वर स्क्रीन पर रख देना, ऐसे समय पर रख देना जब ज्यादातर पिक्चर बनाने वाले, ज्यादातर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सरकारों के चाटुकार बने हुए हैं, सरकार के पक्ष में मूवी बना रहे हैं। ऐसे समय पर इतनी शानदार मूवी बनाना और कर्जे की समस्या को जनता के सामने रखना, ये वाकई में काबिल तारीफ काम है। इतना बढ़िया काम, इतना दिलेरी का काम कोई बादशाह ही कर सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता था जिसे कुछ खोने का गम ना हो। और शाहरुख खान साहब, अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाए, मेरा संदेश पहुंच जाए,
तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, और इसको शेयर करिए, ज्यादा शेयर करिए। अलग अलग हॉलीवुड बॉलीवुड के ग्रुप्स होंगे आपके, अलग अलग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग आपको फॉलो करते हैं, आप लोगों को फॉलो करते होंगे, वहां पर शेयर करिए, शायद ये संदेश वहां तक पहुंच जाए। शाहरुख खान साहब, सच में आपने दिल जीत लिया, आपने ऐसा काम कर दिया। आप सुपरस्टार तो हैं ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप बादशाह तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन अब आपने साबित कर दिया कि आप बादशाह होना डिजर्व करते हैं, आप सुपरस्टार होना डिजर्व करते हैं। आपने इतनी गंभीर समस्या को इतना बढ़िया तरीके से उठाया है, आपका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन आपको। और इस मुद्दे के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं अपनी तरफ से आह्वान करता हूं, आप इस मुद्दे के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। आज हमारे साथ 8.5 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश 1 करोड़ परिवारों को जोड़ने की है। आप 1 करोड़ परिवारों के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, आप इस मुद्दे को आगे लेकर के जाइए। सरकार से बातचीत करने के लिए आप सबसे बेहतर व्यक्ति होंगे, और सरकार, अगर आप बात करेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, और हमारी मांग जायज है। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, तो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। उनकी गाड़ी, उनका घर, उनका ट्रैक्टर, उनकी जमीन, उनका ऑफिस, उनका दफ्तर, उनकी फैक्ट्री उनसे ना छीनी जाए। बच्चों के सर से पिता का अगर साया चला गया, तो बच्चों के सर से छत को ना छीना जाए, या तो लोन माफ कर दिया जाए, और अगर लोन माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई सरचार्ज ना लगे, और रिकवरी वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे राहत मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग है।